So, good evening, guys, and welcome to all in the seventh session of vocational class Yoga Science. In this session, we discuss about the Unit 2 brief history of yogic texts, and last session we talk about the asanas, and now it's session all about the asanas. Okay, so let's begin today's session, guys. Now we talk about the Sasank आसन. Sasank आसन. शशांक आसन एक ऐसा आसन है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, शशांक और आसन। तो शशांक का मतलब होता है खरगोश, रैबिट, और आसन का मतलब पोज, मुद्रा। तो शशांक आसन का मतलब और दूसरा नाम भी होता है कौन सा? रैबिट पोज। रैबिट पोज, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो डिस्प्ले में, आपको दिख रहा होगा शशांक आसन एक ऐसा पोज है जो रैबिट की तरह दिखता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? शशांक आसन यानी रैबिट पोज। शशांक आसन, also known as the hare pose, is a yoga pose that involve lowering the body and placing the head on the floor. The name comes from the Sanskrit word sas, meaning hare or rabbit, ank meaning lap, and asan which means pose or posture. यानी कि इसे हरे पोज के नाम से भी जानते हैं, और ये एक ऐसा योगा का पोज है जिसमें आपकी लोअर बॉडी कहाँ पे प्लेस होती है? हेड आपका फ्लोर पे लगा होता है, यानी लोअर बॉडी पूरी की पूरी प्लेस हो रही है और हेड आपका फ्लोर पे लगा हुआ है। और जो ये नाम आया शशांक आसन, वो संस्कृत के दो वर्डों से मिला, एक सस यानी कि खरगोश और अंक यानी लैप। अंक यानी लैप और आसन मतलब पोज यानी कि पोस्चर। ओके, सो इट इज शशांक आसन। नाउ हियर्स हाउ टू प्रैक्टिस शशांक आसन, यानी कि शशांक आसन को हम लोग किस तरीके से करेंगे। शशांक आसन को हम लोग किस तरीके से करेंगे? सॉरी गाइस। It is a part of many yoga practices and is known for its calming and rejuvenating effects. As with any yoga pose, it is important to listen to your body and not force yourself into uncomfortable positions. If you have specific health concerns or conditions, it's advisable to consult with a healthcare professional or qualified yoga instructor before attempting new pose. यानी कि ये बहुत सारी योगा जितनी भी प्रैक्टिस है उनका पार्ट रहा है, यानी कि जैसे कि ये बहुत अभ्यासों में एक हिस्सा है, बहुत सारे अभ्यास जो योगा के हैं उन सभी का एक हिस्सा है। और इसमें शांत यानी कि शांत करने के लिए और कायाकल्प करने के, कायाकल्प यानी कि बदल देना, यानी कि पूरी तरीके से आपके पोस्चर को बदल देना, उसे नया कर देना। तो इसे इस वजह से भी जाना जाता है कि ये एक तो शांत आसन है जिसमें आप शांत रहते हो और शांत करता है आपको, और आपकी बॉडी का कायाकल्प कर देता है, यानी बदल देता है आपकी बॉडी के पोस्चर्स को, जो फिजिकल पोस्चर है उसको चेंज कर देता है। जैसे और भी योगा पोजेस होते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर्स योगा पोजेस, इट इज इम्पोर्टेंट टू लिसन टू योर बॉडी। ये मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि आपको सभी में अपनी बॉडी की सुननी है, यानी आपको अपने पर फोर्स नहीं करना है। एक आपको उस पोजीशन में नहीं आना है जब एक अनकंफर्टेबल पोजीशन हो, यानी कि जितनी आपकी बॉडी को नीड है आप उसी के अकॉर्डिंग बॉडी पर फोर्स करो। आप जितने कंफर्टेबली हो उतने कंफर्ट के साथ कीजिए। तो आपको क्या करना है? बॉडी पे फोर्स नहीं करना किसी भी योगा पोज के लिए। किसी भी योगा पोज के लिए आप अगर बॉडी पे फोर्स करोगे देन इट्स इफेक्टेड ऑन योर बॉडी, तो ये आपके बॉडी पर फर्क डालेगा। यानी कि जब आप बॉडी, जितने आपकी बॉडी फोर्स सह सकती है उतना सहेगी, अगर आप उससे ज्यादा फिर भी करोगे तो वो सहना बंद कर देगी। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों क्लासेस में बोल रहा हूँ कि आपको योगा के जितने भी पोजेस करने हैं एक कंफर्टेबल ड्यूरेशन के साथ, एक कंफर्टेबल पोजीशन के साथ, यानी कि आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना है, उस तरीके से करने हैं। ओके, इफ यू हैव स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न्स, अगर आपको किसी हेल्थ को लेके कोई दिक्कत है, अगर आपको हेल्थ के लेके कोई इश्यूज हैं, कोई कंडीशंस हैं आपकी, तो आपको एडवाइस लेनी चाहिए किससे? जो आपके डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, और या फिर एक क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर से जो योगा में मास्टर हो, यानी कि वो इंस्ट्रक्टर क्वालिफाई हो, अच्छा टीचर हो योगा का, उसे योगा आता हो पूरी तरह से। तो आपको एक क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर से और या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से क्या करना है? कंसल्ट करना है। जब आप नए पोज करने से पहले, यानी कोई भी नया पोज करने से, अगर आपको कोई कंसर्न है, आपकी कोई कंडीशन है, आपको हेल्थ इश्यूज है,
तो आपको क्या करना है, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना है या प्रॉपर क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर से कोई भी नया पोज करने से पहले। ओके, नाउ स्टार्टिंग पोजीशन। तो ये ऐसे पोज रहेगा, सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन, नेक्स्ट हैंड प्लेसमेंट, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, आर्म्स एक्सटेंशन, रिलैक्सेशन, होल्ड द पोज एंड रिलीज। सो नाउ स्टार्टिंग पोजीशन, हैंड प्लेसमेंट एंड इनहेलेशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, begin in a comfortable kneeling position vajrasan on a yoga mat with your knees hip width apart and your toe is pointing backward। यानी कि आपको एक कंफर्टेबली नीलिंग पोजीशन में यानी घुटनों के बल यानी घुटनों पर आना है, एक कंफर्टेबल पोजीशन में योगा मैट पर, जिसमें आपके घुटने आपके हिप की चौड़ाई के बराबर दूरी पर रखे हो, यानी जो आपके हिप की चौड़ाई है उतनी बराबर दूरी पर आपके घुटने होने चाहिए। और अपने पैरों के अंगूठों को, जो आपके पैर हैं उनके अंगूठों को पीछे की ओर रखना है, यानी आपको अंगूठों के पैरों के अंगूठों को पीछे की ओर रखना है। ये स्टार्टिंग पोजीशन। नाउ हैंड प्लेसमेंट, हाथों को कैसे प्लेसमेंट करोगे, हाथ कहाँ होंगे, तो प्लेस योर हैंड्स ऑन योर थाइस विद योर पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड, यानी अपने हाथों को अपनी जांघों पर रखना है और हथेलियां नीचे की तरफ होनी चाहिए, यानी जो आपकी पाम है वो कैसी होनी चाहिए, नीचे की तरफ होनी चाहिए। इनहेलेशन यानी सांस लेना, इनहेल डीपली एंड लेंथन योर स्पाइन लिफ्टिंग योर चेस्ट स्लाइटली, यानी गहरी सांस लें और रीढ़ की हड्डी को लंबा करें और छाती को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, यानी कि आपको लिफ्ट करनी है अपनी चेस्ट को और गहरी सांस लेनी है और लंबा यानी लंबा करना है अपनी रीढ़ की हड्डी को। एंड नेक्स्ट इज एक्सेलेशन, आर्म्स एक्सटेंशन एंड रिलैक्सेशन। तो एक्सेलेशन यानी सांस छोड़ना, तो आपको क्या करना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जो आपका शरीर है, जो आपका ऊपर का धड़ है उसे आगे की ओर झुकाना है, जो आपका आगे की ओर उसे अपने धड़ को झुकाना है और जो आपका चेस्ट है उसे अपने थाइस की तरफ लेके जाना है, यानी कि चेस्ट को थाई की तरफ लेके जाना है, अपने धड़ को आगे आगे धीरे धीरे झुकाना है। नेक्स्ट आर्म एक्सटेंशन, यानी कि कैसे आप आर्म्स को बढ़ाओगे, एक्सटेंड कैसे करोगे, एक्सटेंड योर आर्म्स इन फ्रंट ऑफ यू प्लेसिंग योर पाम्स ऑन द मैट विद योर फॉरहेड रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, यानी जो आपकी बाजुएं हैं उनको सामने की ओर फैलाना है और हथेलियों को चटाई पे रखे और माथा जमीन पर टेका, यानी जो आपका फोरहेड है उसे जमीन पर लगाना है, सिर को, और आपके हाथ आगे की तरफ खिंचे हुए होने चाहिए और जमीन पर लगे हों। रिलैक्सेशन, allow your arms to be fully extend and relax your forehead on the mat, ensure that your buttocks are resting on your heels, यानी कि जो आपकी बाहें हैं यानी जो आपके आर्म्स हैं उनको पूरी तरह से फैलाना है और आपका जो फोरहेड है, आपका माथा है, उसको आराम से मैट पर टिका लेना है। ठीक है, सुनिश्चित करना है कि आपकी एड़ियों पर टिके नहीं होने चाहिए, यानी आप एड़ियों पर ना हो। नेक्स्ट, होल्ड द पोज, स्टे इन दिस पोजीशन फॉर कंफर्टेबल ड्यूरेशन। ये बार बार बोल रहा हूँ, कंफर्टेबल ड्यूरेशन यानी जबरदस्ती नहीं करनी है, जितने टाइम तक आप होल्ड कर पा रहे हो उतने ही टाइम तक होल्ड करना है, उतने ही टाइम तक होल्ड करना है। एक कंफर्टेबल ड्यूरेशन यानी जहां तक आप कंफर्टेबल हो उसी टाइम तक आपको ये पोज होल्ड करना है। ब्रीथ करनी है डीपली, यानी सांस लेनी है गहरी, और ये करना है कि आपको अपनी, जब भी आप गहरी सांस लोगे तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी को लंबा करोगे और जैसे ही आप सांस छोड़ोगे तो बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स छोड़ दोगे। अब रिलीज कैसे करोगे पोज, टू रिलीज द पोज स्लोली वॉक्स योर हैंड बैक टुवर्ड टू योर बॉडी एंड सिट बैक ऑन योर हील्स, यानी कि आपको धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर खींचना है और बॉडी को सीधा करके बैठना है। उसके बाद आपको अपनी हील्स पे यानी एड़ियों पर बैठ जाना है। ओके, so now benefits of Sasankasan. Benefits of Sasankasan. Sasankasan may be beneficial to improve heart health, reduce lower back pain, lowering cholesterol levels and enhance digestion। यानी शशांकासन में क्या होता है, ये आपके लिए जो आपकी हेल्थ, जो हार्ट की हेल्थ है यानी जो आपका दिल है उसकी जो हेल्थ है उसके लिए बेटर है। आपके कमर में लोअर बैक पेन है यानी आपके पीछे कमर में नीचे की ओर दर्द है तो उसको कम करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और आपका डाइजेशन
बेटर करेगा। इट में ऑल्सो हेल्प टू मैनेज वेट, एंगर, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये आपके वजन में, आपके गुस्से में, आपकी चिंता में, इन सब में रिड्यूस करेगा, हेल्प करेगा कि आप इनको कंट्रोल कर पाओ। इन एडिशन शशांक आसन में भी बेनिफिशियल इन द केस ऑफ डायबिटीज। ये कभी कभी डायबिटीज के केस में भी बेनिफिट होता है। शशांक आसन स्टिमुलेट्स 5 वाइटल चक्र्स इन द बॉडी, द क्राउन, थर्ड आई, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल्स एंड रूट चक्र्स। यानी कि जो शशांक आसन है वो क्या करता है, शशांक आसन शरीर में 5 महत्वपूर्ण चक्रों को उत्तेजित करता है, यानी कि उन्हें स्टिमुलेट करता है। उत्तेजित करना यानी उनको स्टिमुलेट कर देता है। जो कौन से क्राउन, थर्ड आई, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल और रूट चक्र। ये चक्र जो है, ये कौन से चक्र हैं जो हमारे शरीर में शारीरिक यानी फिजिकली, साइकोलॉजिकली यानी मनोवैज्ञानिक, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, एंड इमोशनल और भावनात्मक, इमोशनल भावनात्मक, इन सभी पर प्रभाव डालने वाले ऊर्जा केंद्रों के रूप में काम करते हैं। यानी ये जो सभी चक्र हैं, 5 चक्र बताए, ये सभी ऊर्जा केंद्रों के रूप में काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट आसन इज गौमुख आसन। गौमुख आसन। सो आप लोग देखो गौमुख आसन, हैंड्स क्लैस्प्ड टुगेदर, फीट पॉइंटेड साइडवेज, नीज ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, यानी घुटने एक दूसरे के ऊपर है, हाथ देखिए पीछे की तरफ हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन से, और जो आपके पैर है वो देखिए, ठीक है। तो इसका नाम गौमुख आसन क्यों पड़ा? अगर आप गाय के मुंह को सामने से देखोगे तो ये आसन उसी तरीके से दिखता है, तो इसीलिए इसका नाम है गौमुख आसन। इसलिए इसका नाम है गौमुख आसन। सो नाउ व्हाट इज गौमुख आसन, which translate to cow face pose in English, is a yoga pose that stretch that entire body। यानी कि जो गौमुख आसन है, जिसे हम किस और नाम से जानते हैं, काव फेस पोज, यानी गाय का चेहरा, गाय का मुख, तो गौमुख आसन, इसलिए इसका नाम पड़ा गौमुख आसन। तो इज अ योगा पोज दैट स्ट्रेच द एंटायर बॉडी। एक ऐसी योग मुद्रा है या एक ऐसी योग पोज है जो पूरे शरीर में या पूरे शरीर को स्ट्रेच करती है, यानी पूरे शरीर को फैलाती है। द पोज नेम कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड गौ एंड मुख। तो गौमुख आसन प्रोवाइड्स अ डीप स्ट्रेच फॉर द शोल्डर, चेस्ट, हिप्स एंड थाइस। तो जो गौमुख आसन है वो आपके कंधों को, आपके छाती को, आपके हिप्स को और आपके थाइस को, इन सभी को क्या प्रदान करता है? गहरा खिंचाव, यानी कि उसमें आपके गहरा खिंचाव प्रदान करेगा। As with any yoga pose, it is important to practice Gomukh Asana mindfully, listening to your body and avoiding any pain or discomfort। यानी कि वही है जैसे हम सभी आसन में कर रहे हैं वैसे इसमें करेंगे। बॉडी को सुनना है, बॉडी क्या चाहती है, बॉडी कितनी देर तक इस पोज को होल्ड कर सकती है, और अवॉइड करना है किसी भी यानी किसी भी दर्द या परेशानी से बचना होगा। ओके, so Gomukh Asana stretch and strengthen the muscles. It helps stretch the ankles, thighs, hips, armpits, shoulders, triceps and muscles of the chest। यानी ये हेल्प करता है खिंचाव में, किसके में, किस किस के खिंचाव में, और क्या करता है? मांसपेशियों को खींचता है और उन्हें मजबूत बनाता है। तो कहाँ कहाँ की? एंकल्स, जो आपके टखने होते हैं वो, योर थाइस यानी जांघें, हिप्स, आर्मपिट्स, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और चेस्ट की जितनी भी मसल्स हैं उन सबको मजबूत करता है और उनमें डीप स्ट्रेच लाता है। सो नाउ इसको कैसे करेंगे हम? तो इसकी भी स्टार्टिंग पोजीशन, बेंड द नीज, क्रॉस द लेग्स, नी अलाइनमेंट, आर्म प्लेसमेंट, टॉर्सो अलाइनमेंट, गेज और रिलीज। तो नंबर 1 स्टार्टिंग पोजीशन एंड बेंड द नीज। तो बिगिन इन अ कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन ऑन अ योगा मैट विद योर लेग्स एक्सटेंड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू। यानी कि आपको कंफर्टेबली होके सीटेड होना है और आपको योगा मैट पे बैठ के अपने लेग्स को एक्सटेंड करना है सामने की तरफ, ठीक है, यानी अपने सामने की तरफ अपने पैरों को लंबा करके बैठ जाना है। फिर क्या करना है? बेंड द नीज, और आपको घुटने मोड़ने, बेंड योर नीज एंड ब्रिंग योर फीट टुवर्ड्स योर हिप्स, कीपिंग देम हिप विद अपार्ट। यानी कि आपने घुटनों को मोड़ना है और अपने पैरों को अपने हिप्स की ओर लेके जाना है और उनसे
अलग रखना है, यानी उनकी चौड़ाई से अलग रखना है। नेक्स्ट इज क्रॉस द लेग्स एंड नी अलाइनमेंट। तो क्रॉस द लेग्स एंड नी अलाइनमेंट, क्रॉस योर राइट लेग ओवर योर लेफ्ट, यानी कि आपको क्या करना है, अपने दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के ऊपर से क्रॉस करना है, यानी कि एक दूसरे को काट रहे हो। क्रॉस करना यानी काटना एक दूसरे को। तो ये क्या है कि आपको अपने जो पैर है, बायां पैर या दाहिने पैर को अपने बाएं के पैर के ऊपर से क्रॉस करना है। टू ब्रिंगिंग योर राइट नी ऑन द टॉप ऑफ द लेफ्ट नी, यानी कि अपने दाहिने घुटने को बाएं घुटने के ऊपर लाना है। ट्राई टू स्टेक द राइट नी डायरेक्टली ओवर द लेफ्ट नी, दाएं घुटने को सीधे बाएं घुटने के ऊपर रखने का प्रयास करना है, यानी सीधे की हम क्या प्रयास करेंगे, दाएं घुटने को सीधे से ऊपर रख पाए। नी अलाइनमेंट, अलाइनमेंट यानी संरेखण, अलाइनमेंट यानी संरेखण, यानी एक ही तरफ से सीधा एक तरफ से होना चाहिए। तो आइडियली बोथ नीज शुड बी इन लाइन विद ईच अदर, इफ पॉसिबल ट्राई टू ब्रिंग द हील्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द हिप्स, यानी जो आदर्श रूप है वो क्या है, दोनों घुटने एक दूसरे की सीधे में होने चाहिए, और अगर संभव हो पाए तो एडियो को हिप्स से समान दूरी लाने का प्रयास करना चाहिए, यानी एडियो का हिप्स के बराबर समान दूरी लाने पर प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट आर्म प्लेसमेंट, टॉर्सो अलाइनमेंट। आर्म प्लेसमेंट, टॉर्सो अलाइनमेंट, टॉर्सो यानी धड़। ओके, so arm placement, extend your left arm straight up towards the ceiling, bend the left elbow and bring the left hand down your upper back, reaching your fingers down between your shoulder blades। तो यानी आपको क्या करना है, आपका जो बायां हाथ है उसको छत की ओर से सीधा ऊपर फैलाएं, यानी आपको पहले ऊपर की ओर ले जाना और फिर सीधा फैलाना है। बाएं कोहनी को मोड़ना है और बाएं हाथ को अपनी पीठ के ऊपर से नीचे लाना है, जैसा कि हम उसमें देख रहे थे, जो आपने पिक्चर में देखा था, बाएं हाथ को अपनी पीठ से नीचे लेके आना है और अपनी उंगलियों को अपने कंधे के ब्लेड के बीच तक पहुंचाना है, यानी जो कंधे के ब्लेड्स होते हैं उनके बीच तक पहुंचाना है उंगलियों को। और टॉर्सो अलाइनमेंट, यानी जो आपका धड़ है उसको कैसे अलाइनमेंट करोगे, कीप योर स्पाइन टॉल एंड स्ट्रेट, एंगेज योर कोर मसल्स टू सपोर्ट योर बैक, यानी कि आपको रीढ़ को लंबा और सीधा रखना है और आपकी पीठ को सहारा देने के लिए जो आपकी मुख्य मांसपेशियां हैं, जो आपकी कोर मसल्स हैं, वो क्या करें, आपकी पीठ को सहारा दे, इसलिए उनको भी शामिल करना है। नाउ गेज एंड रिलीज। तो गेज, कीप योर गेज स्ट्रेट अहेड और स्लाइटली अपवर्ड, होल्ड द पोज, ब्रीथिंग डीपली एंड मेंटेनिंग अवेयरनेस ऑफ योर पोस्चर, यानी टकटकी। गेज मतलब टकटकी। तो अपनी दृष्टि सीधे आगे या थोड़ा ऊपर की ओर रखना है, जो दृष्टि है उसको या तो आगे रखिए सीधा आगे की ओर या थोड़ा ऊपर की ओर, जो आपकी नजर है वो या तो सीधे आगे की तरफ होनी चाहिए या थोड़ी सी ऊपर की ओर। तो गहरी सांस लेनी है और जो आपको क्या करना है उसके प्रति अवेयर होना है, यानी कि आपकी जो मुद्रा है उसके प्रति जागरूकता बनाए रखते हुए मुद्रा बनाए रखनी है, यानी कि आपको वो पोज होल्ड करके रखना है जागरूकता के साथ। रिलीज कैसे करोगे, टू रिलीज द पोज जेंटली रिलीज योर हैंड्स एंड अनक्रॉस योर लेग्स, स्ट्रेटन योर लेग्स एंड शेक देम आउट बिफोर रिपीटिंग ऑन द अदर साइड, यानी मुद्रा को जो आपकी जो पोज है उसे छोड़ना होगा, तो उसके लिए आपको अपने हाथों को छोड़े और पैरों को खोलना है, यानी हाथों को छोड़ देना और पैरों को खोल लेना है। और दूसरी तरफ दोहराने से पहले, यानी दोबारा से दूसरे पैर से इसको करने से पहले आपको अपने पैर सीधे करने हैं और उन्हें शेक करना है, यानी हिलाना है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ गोमुख आसन। तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो चेस्ट ओपनर, हिप ओपनर, इंप्रूव स्पाइन अलाइनमेंट, शोल्डर स्ट्रेच, स्टिमुलेट्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स। तो यानी ये क्या करेगा, एक तो आपकी छाती को खोलने वाला, यानी इसके जो बेनिफिट्स होंगे वो ये होगा, एक तो ये आपकी छाती को स्ट्रेच करेगा और उसे ओपन करेगा, यानी बाहर की तरफ खोलेगा, यानी और बड़ा करेगा। चेस्ट ओपनर, हिप ओपनर, यानी कि जो आपके हिप्स है उनको स्ट्रेंथ करेगा और उनको इम्प्रूव करेगा और ब्रॉड करेगा। नेक्स्ट इम्प्रूव स्पाइनल अलाइनमेंट, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसे एक रेखा में बना के रखेगा, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसे एक रेखा में बना के रखेगा, यानी सीधा रखेगा। शोल्डर स्ट्रेच, यानी आपके कंधों को खिंचाव के साथ रखेगा, यानी आपके कंधों में खिंचाव आएगा, उनमें स्ट्रेच रखेगा, डीप स्ट्रेच रखेगा। ओके, स्टिमुलेट एब्डोमिनल ऑर्गन्स, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हम इनको बोलते हैं
जो आपके पेट के जितने भी, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको हम एब्डोमिनल ऑर्गन्स बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, आपके जो पेट के अंग हैं उनको उत्तेजित करेगा, जिससे कि आपका डाइजेशन बेटर होगा, जिससे कि आपका डाइजेशन बेटर होगा। नाउ क्वेश्चन, यानी सावधानी क्या क्या है गोमुख आसन की, देखिए। नी और हिप इशू, नी और हिप इशू, शोल्डर इशू, नेक स्ट्रेन्स एंड प्रेगनेंसी। यानी कि या तो आपको घुटने या कूल्हे की समस्या है, घुटने या कूल्हे की कोई समस्या है, कोई सर्जरी हुई है, चोट लगी हुई है, फ्रैक्चर हो रखा है, तो आपको क्या करना है, या तो अवॉइड करना है, या फिर हेल्थ के प्रोफेशनल से कंसल्ट करना है, या यो प्रॉपर योगा इंस्ट्रक्टर से, और आप अपने अकॉर्डिंग पोज को चेंज भी कर सकते हो। सभी आपको अगर ये इश्यूज हैं तो आपको यही करना है सभी में, यानी कि आपको गर्दन में खिंचाव है, आपको कंधे के इश्यूज हैं यानी शोल्डर इश्यूज हैं, प्रेगनेंसी में आपको खास करके इस पोज को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। उससे पहले आप हेल्थ के प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए या प्रॉपर योगा इंस्ट्रक्टर से। सो ये क्वेश्चन है, यानी ये सावधानी है गोमुख आसन करने से पहले। नाउ नेक्स्ट इज तदासन, नेक्स्ट इज तदा आसन, तड़ासन या तदासन। Tadasana is a Sanskrit word that translates to mountain pose or palm tree stance. It is a basic standing yoga pose that is the foundation for many other poses. Tadasana is also known as the Samasthiti Asana, which translates to standing firmly without moving. Tadasana is a fundamental pose that can be integrated into your daily routine. It serves as a starting point for many standing poses, and mastering its principles contributes to a solid foundation for a broader yoga practice. यानी कि तदासन, ताड़ासन एक संस्कृत वर्ड है, एक संस्कृत वर्ड है, एक संस्कृत शब्द है, जिसका अनुवाद होता है पर्वत मुद्रा यानी माउंटेन पोज। यानी कि जैसे आप माउंटेन एक जगह खड़ा रहता है, कहीं हिलता जुलता नहीं, उसी तरीके से इसका नाम भी इसलिए उसका नाम पड़ा। और पाम ट्री स्टेंस यानी पेड़ की ताड़ का जो पेड़ होता है उसकी मुद्रा, यानी एकदम सीधा। ठीक है। इट इज अ बेसिक स्टैंडिंग योगा पोज, यह एक बुनियादी खड़े होकर योग मुद्रा है, यानी एक खड़ा होने की योग मुद्रा है जो क्या करता है, जो अन्य मुद्राओं का भी आधार है, यानी जो नई और भी पोजेस हैं उन सभी का क्या है, बेस है। और ये एक ऐसे आसन के रूप में भी जाना जाता है समस्थिति आसन, जिसका अनुवाद होता है बिना हिले दृढ़ता से खड़ा होना, यानी बिना हिले डोले एक जगह खड़े रहना। तो ताड़ासन एक मौलिक मुद्रा है जिसे आप अपने दैनिक दिनचर्या में अ, एकीकृत कर सकते हो, और यह कई खड़े आसनों के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है, यानी जितने भी स्टैंडिंग पोजेस हैं उनके बेस के रूप में, उनके शुरुआती बिंदुओं के रूप में काम करता है। और इसके सिद्धांतों में महारत हासिल करने से व्यापक योग अभ्यास के लिए एक ठोस आधार तैयार होता है, यानी कि जैसे आप अगर इसे बेटर तरीके से करोगे, इसके सिद्धांत यानी जिसको जो इसके प्रिंसिपल्स है उनको हासिल करना है, तो आप एक अच्छा ठोस बेस तैयार कर पाओगे, एक सॉलिड बेस तैयार कर पाओगे, जिससे आपको पोजेस में इश्यूज नहीं होंगे। So now here's how to practice Tadasana. Starting position, alignment of feet. तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पोजीशन में आपको अपने योगा मैट पर अपने पैरों को एक साथ रखकर खड़े होकर शुरुआत करें, जैसे कि इसमें देखिए। और अपना वजन दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित करना है, यानी दोनों पैरों पर इक्वल वेट होना चाहिए। ओके। Alignment of feet. Press your feet firmly into the mat. Ensure that your big toes are touching each other and there's slight gap between your heels. यानी आपको चटाई पर मजबूती से दबाव बनाने के खड़ा होना है, और आपको ये देखना है कि आपके जो बड़े पैर की उंगलियां एक दूसरे को छू रही हों, यानी कि अंगूठे एक दूसरे को छू रहे हों, और आपकी एड़ियों में अंतर हो, यानी गैप हो, आपकी जो एड़ियां हैं वो दोनों चिपकी ना हो। एंगेज थाई मसल्स एंड पेल्विक अलाइनमेंट, यानी आपको क्या करना है, एंगेज यानी घुटनों को लॉक करना है,
घुटनों को लॉक किए बिना, यानी घुटनों को लॉक किए बिना आपको घुटने ऊपर उठाकर जांघ की मांसपेशियों को क्या करना, आपको जांघ की मांसपेशियों को संलग्न यानी एंगेज करना है, यानी उसको यूज में लाना है। और आपको क्या करना है, स्ट्रेन योर लेग्स बट अवॉइड हाइपरटेक्शन, यानी पैरों को सीधा करना लेकिन अत्यधिक खिंचाव नहीं लाना, यानी पैरों को सीधा तो करोगे लेकिन उनमें अत्यधिक खिंचाव यानी ज्यादा खिंचाव नहीं लाओगे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लाओगे। पेल्विक अलाइनमेंट, तो टक योर टेलबोन स्लाइटली engaging the lower abdomen, ensure that your pelvis is in a neutral position, यानी कि जो आपका पेट का निचला हिस्सा को जोड़ते हुए जो आपको टेल बोन है उसको मोड़ना है, जो आपकी टेल बोन है उसे थोड़ा मोड़ना है और आपको ये देखना है कि आप उस स्थिति में न्यूट्रल पोजीशन में रहें, कि आपकी जो पेल्विस है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहे। स्पाइनल अलाइनमेंट, शोल्डर पोजीशन, lengthen your spine, imagine a string pulling the crown of your head towards the ceiling, aligning your head, neck and spine, यानी कि आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को लंबा करना है और एक कल्पना करनी है कि कोई डोरी आपके सिर के ऊपरी हिस्से की छत की ओर खींच रही है, यानी आपको ये कल्पना करनी है कि कोई डोरी है वो आपके सिर को ऊपरी हिस्से की ओर खींच रही है, यानी छत का जो ऊपरी हिस्सा है उसकी ओर खींच रही है और आपके सिर, गर्दन और रीढ़ को एक सीधे में ला रही है, यानी आपका सिर, गर्दन और रीढ़ यानी इन तीनों का एक ही अलाइनमेंट है, यानी एक सीधी स्थिति में है। शोल्डर पोजीशन, यानी जो आपकी कंधे की स्थिति है वो क्या होगी, रोल योर शोल्डर बैक एंड डाउन, ओपनिंग योर चेस्ट, लेट योर आर्म्स हैंग नेचुरली बाय योर साइड्स विद योर पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड, यानी कि आपको अपना चेस्ट ओपन करना है और आपको अपने कंधों को पीछे की ओर नीचे घुमाना है, यानी पीछे की ओर नीचे घुमाना है और जो आपकी हथेलियां हैं वो आगे की ओर रखते हुए जो आपकी बाजुएं हैं वो स्वाभाविक रूप से यानी नेचुरली रूप से जैसे नीचे लटकती हैं वैसे उनको छोड़ देना है। चिन पैरेलल टू द फ्लोर, चिन पैरेलल टू द फ्लोर एंड रिलैक्स द फेस एंड ब्रीथ, तो ये आपको क्या करना है, कीप योर चिन पैरेलल टू द फ्लोर एंड योर गेज कैन बी स्ट्रेंट अहेड और स्लाइटली डाउनवर्ड, यानी आपकी जो चिन है, आपकी जो ठुड्डी है उसको फर्श के समांतर रखना है, फर्श के समांतर रखना है और जो आपकी नजर, जो आपकी नजर सीधे आगे या थोड़ा नीचे की ओर हो सकती है, जो आपकी नजर है वो थोड़ा सा आगे यानी टकटकी आपकी नजर थोड़ा सा आगे या सीधे की ओर हो सकती है। आपको क्या करना है, रिलैक्स द फेस एंड ब्रीथ, तो रिलैक्स योर फेशियल मसल्स, जॉ एंड थ्रोट, टेक डीप स्टडी ब्रीथ इन एंड आउट थ्रू योर नोज, यानी अपने चेहरे की जो मांसपेशियां हैं, आपका जबड़ा और गले को आराम देना है और अपनी नाक से गहरी स्थिर सांसें अंदर और बाहर करनी है, यानी कि एक स्थिर सांस जो आपकी अंदर बाहर हो रही हो गहरी, वो करना है। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूट योर वेट इवनली अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ फीट, हील्स, आर्च एंड बॉल्स, यानी जो आपका वजन है वो आपके पैरों के सभी हिस्सों पर बराबर होना चाहिए, एडियो पर, आर्च पर और जो बॉल्स हैं उन पर। अब क्या करना है, होल्ड द पोज, होल्ड तड़ासन, ताड़ासन फॉर 30 सेकेंड टू अ मिनट, फोकसिंग ऑन मेंटेनिंग प्रॉपर अलाइनमेंट एंड डीप माइंडफुल ब्रीथिंग, यानी आज ताड़ासन को 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रोक कर रखना है और एक प्रॉपर अलाइनमेंट में, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में यानी उचित संरेखण में बनाए रखना है और गहरी जो सांस लेनी है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ताड़ासन, improve postures, improves postures, Tadasana teach the principle of good posture helping to align the spine and promote overall body awareness, यानी ये क्या करेगा, एक अच्छी मुद्रा में रीढ़ की हड्डी को संरेखित करेगा और आपके पूरे शरीर में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। स्ट्रेंथ लेग्स एंड कोर, यानी जो टांग है और कोर को, यानी जो कोर है वो उसको मजबूत बनाएगा और जो उनकी मांसपेशियां हैं उनमें ताकत और स्थिरता प्रदान करेगा। एनहांस बैलेंस, यानी जो आपकी एकाग्रता लाएगा, यानी संतुलन और एकाग्रता में सुधार के लिए बुनियादी है, यानी एक ऐसा पोज है, बुनियादी पोज है जो आपके सुधार के लिए संतुलन और एकाग्रता लाएगा। स्टिमुलेट सर्कुलेशन, यानी कि जो आपका परिसंचरण है, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको स्टिमुलेट कर देगा, यानी कि आपकी पूरी बॉडी में उत्तेजित कर देगा, आपकी पूरी बॉडी में बेहतर तरीके से उसका सुचारू रूप से संचरण हो पाएगा, परिसंचरण हो पाएगा। इंक्रीज हाइट, ये एक ऐसा पोज है जो आपकी हाइट बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ तड़ासन कैन हेल्प इन क्रिएटिंग स्पेस बिटवीन द वर्टेब्रे, पोटेंशियली कंट्रीब्यूटिंग टू अ स्लाइटली इंक्रीज इन हाइट ओवर टाइम, यानी जो आपकी लंबाई भी बढ़ सकती है, जिसकी जो आपकी
कसेरु का है, जो आपकी वर्टिब्रेस है, वो क्या करेंगी, उनकी जगह बीच में जगह बनाने में मदद करता है, जिससे कि आपकी ऊंचाई में थोड़ी सी यानी आपकी हाइट में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, यानी थोड़ी सी हाइट आपकी बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चंस वही, वर्टिगो, डिजीनेस, लो ब्लड प्रेशर, फुट इश्यूज, बैक प्रॉब्लम्स, यानी आपको वर्टिगो या चक्कर आना, यानी अगर आपको चक्कर आते हैं तो आपको किसी दीवार के पास, किसी सहारे के पास खड़े होके ये करना है। अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है तो यानी कि इससे आपको धीरे धीरे उठना है, एक साथ नहीं उठना, ठीक है। फुट इश्यू यानी अगर आपके पैरों में की कोई समस्या है तो आप चटाई या कंबल में नीचे रख सकते हो, पैरों के नीचे खड़े होते टाइम। अगर आपको बैक प्रॉब्लम है तो आपको सावधानी के साथ करना है, और आपके अकॉर्डिंग उसे क्या कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, यानी आप अपने अकॉर्डिंग उस पोज को मॉडिफाई कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर टुडे सेशन। In this session we discuss about 3 pose. So thank you.